हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का थर्ड पार्ट। इसके पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है आप लोगों को। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम आप लोगों के साथ फिगर और साथ में उसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, साइड्स क्या हैं, सारी कुछ चीज़ें हम आपको जो 3D शेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हमने आपसे कहा था कि इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको उस फिगर्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं रहेगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व करना इस पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, वैसे कुछ तो क्वेश्चन एकदम सीधे साधे बनते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े टेक्निकल होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आपको सारी कुछ चीज़ों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं खोखला, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में। इसके पहले हमने 2 वीडियो में घनाभ बेलन को कंप्लीट करा दिया है और आज हम बेलन, खोखला बेलन मतलब खोखला बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, हॉलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर और हेमीस्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्लास 9th का चैप्टर है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये क्लास 10th में भी है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा टेक्निकल भी है, इसको अच्छे से समझिएगा। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। तो क्या है हॉलो सिलेंडर? ए हॉलो सिलेंडर इज वन विच इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड एंड हैज़ सम डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, कहने का कुल मतलब ये है कि हॉलो सिलेंडर से समझ आ रहा है कि जो ये खोखला होता है, कैसा होता है, ये खोखला होता है। साथ में जो इसमें डिफरेंस होता है ना, 2 बेलन होते हैं, इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, एक अंदर से एक बाहर से। ठीक है, और ये खोखला भी होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि इसमें अंतर क्या होता है, क्या दोनों सिलेंडर को एक साथ रखा जाएगा? हाँ, हाइट तो सेम रहती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेडियस का। ठीक है, जो इनसाइड सिलेंडर होता है उसका जो रेडियस होता है वो कम होता है और जो आउटसाइड सिलेंडर होता है उसका जो रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी हम आपको हिंदी में भी इस चीज़ों को समझा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिगर के थ्रू। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने खोखला बेलन एक बना रखा है। आप खोखले बेलन में यहाँ दिख भी रहा होगा कि एक अंदर से बेलन बना हुआ है, एक अंदर से सिलेंडर है और एक क्या है, बाहर से सिलेंडर है। ठीक है, अंदर वाले सिलेंडर का जो रेडियस है, क्योंकि जो सिलेंडर होता है उसका जो आधार होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कल ही होता है ना, हमने बेलन में ही समझाया था आपको। तो इसमें जो रेडियस होगा वो वही रेडियस होगा जो सर्कल का रेडियस होता है। तो रेडियस यहाँ देखो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर का जो रेडियस होगा वो आर होगा, स्मॉल आर होगा, और जो बाहर का रेडियस होगा वो कैपिटल, यानी अंदर की त्रिज्या आर है और बाहर की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, हाइट वही होती है, दोनों सिलेंडर की जो अंदर बाहर है दोनों की हाइट सेम होती है। ठीक है, क्योंकि देखो हाइट वही होती है, जैसे ये है ना, ये जो सर्कुलर बेसिस है इनका जो सेंटर है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या देते हैं, अक्ष, अक्ष बोलते हैं ना। और यही जो अक्ष होती है वो बेलन की हाइट होती है। क्या होती है, बेलन की हाइट। ठीक है, और अगर आधार की बात करें तो आधार तो यही है, त्रिज्या की बात करें तो ये त्रिज्या है, ये अंदर की त्रिज्या है, ये बाहर की त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं खोखले बेलन का आधार क्या होगा। अभी तक देखो कोई अगर एक ही सिलेंडर रहता था तो उसका जो आधार होता था वो होता था पाई आर स्क्वायर, उसके आधार का जो क्षेत्रफल होता था वो क्या होता था, पाई आर स्क्वायर। और अगर उसके हम सरकमफेरेंस की बात करें तो होता था 2 पाई आर। क्या होता था, 2 पाई आर होता था ना। लेकिन यहाँ डबल सिलेंडर है, क्या है, डबल सिलेंडर, यानी कि यहाँ जो बेसिस है वो डबल है, सर्कुलर में है लेकिन डबल है। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले का जो एरिया होगा हम अंदर वाले के एरिया में से घटा देंगे, तो जो हमें मिलेगा वो पूरे आधार का, यानी खोखले के आधार का क्या मिल जाए,
एरिया। ठीक है, तो पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें आधार की बार बार ज़रूरत पड़ती है। जब कुछ भी हम निकालते हैं तो हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले हम बेस ही फाइंड कर लेते हैं। तो बेस क्या होता है? खोखले बेलन का बेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा? हमने कहा ना, एक्सटर्नल बेस का जो एरिया होगा और इंटरनल बेस का जो एरिया होगा, उन दोनों को हम घटा देंगे तो आ जाएगा खोखले बेलन का एरिया, हॉलो सिलेंडर का एरिया। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया आधार का एरिया होगा, हॉलो सिलेंडर के बेस का एरिया होगा। तो ये पाई आर स्क्वायर, बाहर के लिए हमने रेडियस क्या लिया? आर लिया, कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर। अंदर के लिए क्या लिया? स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो पाई कॉमन हो गया तो बचा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा ना, तो यही आधार का क्षेत्रफल हो गया खोखले बेलन का, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जो हॉलो सिलेंडर है उसके बेस का एरिया क्या है, तो वो है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर क्या है? तो ये एक्सटर्नल एरिया है और जो स्मॉल आर है वो इंटरनल एरिया है। ठीक, अब हम आयतन की बात करते हैं। तो आयतन क्या होगा? तो आयतन में हमने बेलन में ही बताया था कि आधार का हम क्षेत्रफल ले लेते हैं और साथ में हाइट ले लेते हैं, तो वो हो जाता है आयतन, यानी कि वॉल्यूम। तो यही है कि बेस का एरिया हो जाएगा, साथ में हाइट हो जाएगी, यानी बेस का एरिया क्या है? तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है और हाइट एच है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये होता है आयतन। ठीक, अब हम बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी लैटरल सरफेस कहें या हम सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा? तो इसका देखो, जो लैटरल सरफेस एरिया है ना, वो है क्या? देखो यही है, ये टोटल अंदर का और बाहर का। ठीक है, तो हम बाहर वाले, जो बाहर वाला है ना सिलेंडर, उसका हम ले लेंगे सरफेस एरिया और फिर अंदर वाले का सरफेस एरिया ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ लिख रखा है कि बाहर वाले का वक्र पृष्ठ और अंदर वाले का। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है ना। सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो देखो बाहर के लिए कैपिटल आर हो जाएगा और अंदर के लिए स्मॉल आर हो जाएगा, हमने जोड़ लिया, 2 पाई एच कॉमन हो जाएगा, बचेगा आर प्लस आर। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टीएसए की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ में अगर हम आधारों के क्षेत्रफल को जोड़ दें, ये वक्र पृष्ठ है और ये आधार है, इन आधारों के क्षेत्रफल को अगर वक्र पृष्ठ में जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो देखो आधार का तो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही है ना, तो इसका यही है, इसका यही है, जब दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और साथ में वक्र पृष्ठ तो हमने निकाला ही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ हमने लिख दिया है क्या कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया जो हमने अभी निकाला है, सरफेस एरिया कहे चाहे लेटरल सरफेस एरिया कहें, और फिर जो दोनों बेस है ना उनका एरिया। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने लिख रखा है। ठीक, 2 पाई आर, 2 पाई एच, आर प्लस आर ये वक्र पृष्ठ है, और ये जो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एक एक का था, दोनों को जोड़ लिया तो 2 पाई हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पाई आर प्लस एच माइनस आर। ठीक है, तो ये होता है हॉलो सिलेंडर का कंप्लीट एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम कोण की बात करते हैं, यानी शंकु की। तो पहले जान लेते हैं शंकु का डेफिनेशन क्या होगा। तो शंकु का डेफिनेशन होता है किसी समकोण त्रिभुज, यानी कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी समकोण बनाने वाली भुजा, जो समकोण बना रही हैं जो साइड से, उनमें से किसी एक साइड का, यानी क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर कर्ण द्वारा जनित वक्र पृष्ठ तथा शेष जो तीसरी भुजा है, ये इसके द्वारा इसे घुमाया जा रहा है, तो ये कर्ण द्वारा जनित जो वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और साथ में जो ये तीसरी भुजा है उसके द्वारा जो वृत्तीय समतल है
उन सब के द्वारा जो घिरी हुई ठोस आकृति होती है ना, प्राप्त आकृति होती है 3D, उसी को हम बोल देते हैं लंबवृत्तीय शंकु। ठीक, एक बार हम और पढ़ दे रहे हैं। किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा के परितः घुमाने पर कर्ण द्वारा जनित वक्रपृष्ठ तथा शेष तीसरी भुजा द्वारा निर्मित वृत्तीय समतल से प्राप्त ठोस या 3D आकृति को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे आइसक्रीम है, जोकर की टोपी है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐसे जो तंबू होता है वो भी ले लेंगे। अब देखो कैसे बना है, ये है राइट एंगल बना रही थी, तो ये एक भुजा के परितः घुमाया गया, तो जब घुमाया गया तो ये कर्ण के द्वारा ये वक्रपृष्ठ बन गया ना, तो ये वक्रपृष्ठ और साथ में जो तीसरी वाली भुजा है, देखो नीचे जो तीसरी भुजा है ना, ये तीसरी भुजा, इसके द्वारा जो वृत्तीय समतल आकृति है, इन सब के द्वारा जो 3D आकृति बन रही है उसी को हम क्या कह देते हैं, शंकु। ठीक है, अब हम बात करें शंकु में, शंकु बनता कैसे है, तो ये तो हो गई डिफिनीशन की बात। लेकिन अगर शंकु कहें तो ये आपका बेलन का जो 1/3 पार्ट होता है वो शंकु होता है, ये बेलन है। अब इसी बेलन का इसी बेलन को 3 भाग कर दिया जाए। कितना भाग कर दिया जाए, 3 भाग। एक ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया और तीसरा ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो तीसरा पार्ट है ना, ये शंकु है। ये क्या है, शंकु। तो कह सकते हैं कि जो सिलेंडर होता है उसका जो 1/3 होता है वो क्या होता है, शंकु होता है। तो अगर जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दिया जाए तो ये हो जाता है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये सिलेंडर का होता था ना, ये सिलेंडर का होता था, ये सिलेंडर का एक्सिस होता था, इसी को हाइट बोलते थे। वैसे ही शंकु का भी ये क्या है, ये एक्सिस है और इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। लेकिन इसमें एक और हाइट है, वो होती है लेटरल। ये यहाँ देखो, ये वाली लेटरल हाइट है, या हम इसको स्लांट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्लांट हाइट। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। ठीक, अब ये निकलता कैसे है, मान लो तिर्यक ऊंचाई किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है और हमें यल की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें वक्रपृष्ठ निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है πr/l। तो यल हमें चाहिए, तो यल हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे यल निकालें, यल के निकालने के लिए ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो अगर इसमें हमें यल फाइंड करना है तो हम क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि ये कर्ण होगा 90 के सामने का, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का वर्ग इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखो अगर हम वक्रपृष्ठ की बात करें यानी सरफेस एरिया की बात करें कोन की, तो ये हो जाएगा πr और ये हो जाएगा यल, यानी कि ये हो जाता है πr/l। ठीक है, और अगर आयतन की बात करें तो हमने कहा ना कि बेलन के आयतन का अगर हम 1/3 ले लें तो हो जाता है शंकु का आयतन बेलन का होता है πr²s, तो ये हो जाएगा 1/3 πr²s। ठीक है, अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वक्रपृष्ठ में हम क्या करेंगे, इस आधार को भी ऐड कर देंगे। ये वक्रपृष्ठ ऊपर वाला, ये आधार सर्कुलर है तो πr², इसमें ऐड कर देंगे, तो ये πr/l प्लस πr², यानी कि πr/l प्लस r। ठीक है, अगर हम गोले की बात करें तो गोला क्या है, तो गोले की पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। एक अर्धवृत्त यानी एक सेमी सर्कल का जो व्यास होगा, उस व्यास को अक्ष मान के उसको चारों ओर घुमा दिया जाए तो एक क्या मिल जाता है, एक गोला बन जाता है। ठीक है, अभी बात करें तो गोला शंकु से भी बना हुआ है, 4 शंकु को मिला दिया जाए तो एक गोला बन जाता है। इसको 4 शंकु को अगर मिला दिया जाए तो एक गोला बन जाता है। ये एक शंकु हो गया, ऐसे ही एक और शंकु ले ले। ठीक है, ये फिर ये ले ले, तीसरा शंकु हो गया और ये हमारा चौथा शंकु हो गया। देखो ना, देखो यहाँ देखो, 4 शंकु से मिलकर गोला बना हुआ है ना, तो शंकु में क्या, ये आधार है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें वक्रपृष्ठ की तो वक्रपृष्ठ में यही आधार आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, यही तो होता है। तो अब वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr², क्योंकि ये सर्कल है ना, तो सर्कल ये जब आधार सर्कल है शंकु का तो ये होता है πr²। तो जब 4 बार है तो 4 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो स्फीयर यानी कि जो गोला है, जो स्फीयर है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है
4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम आयतन की बात करें तो शंकु में देखो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो हम 4 से गुणा कर दें क्योंकि 4 शंकु है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। लेकिन गोले में कोई एच नाम की चीज़ होती नहीं है, जो भी होती है वो रेडियस होती है, तो एच की जगह पे भी आर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, बात समझ में आई। और इसमें कोई संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता, वही जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही आ जाएगा उसमें, ठीक है, वक्र पृष्ठ में। अब हम बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोला क्या है, अर्धगोला समझ में ये आ ही रहा होगा कि हम क्या करें, गोले का आधा कर दे तो हमें अर्धगोला मिल जाएगा। तो जैसे कटोरा होता है ना, जो कटोरे का शेप होता है वो अर्धगोले का शेप है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो गोले का वक्र पृष्ठ है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का या वक्र पृष्ठ सेम ही होता है, यानी सरफेस एरिया का है या लेटरल सरफेस एरिया का है, बात सेम ही होती है इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसी का आधा कर देंगे, तो जब ये आधा कर देंगे अर्ध के लिए, हेमी स्फेयर के लिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो हाँ, इसमें संपूर्ण पृष्ठ है क्योंकि ये और ये वाला पार्ट, तो इसका जो वक्र पृष्ठ आया है वो 2 पाई आर, ये वक्र पृष्ठ है ना, देखो अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठ है, तो ये हमने निकाला 2 पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये सर्कुलर है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम अर्धगोले के आयतन की बात करें तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, गोले के आयतन का आधा, तो आधा मतलब 1/2, और ये है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो देखो ये 2 से कट गया, यानी 2 क्या आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके आगे हम अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बनते हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, तो वो हम कराएंगे, ठीक है।